अब जैसे ही मंत्री बने दीपक बिरुवा जी, तब से नो एंट्री खुल गया है। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना बंद करो, पूंजीपतियों की दलाली करना बंद करो। चाईबासा क्षेत्र के कुछ इलाकों में ये देंगे चाईबासा में उबाल। लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ 9 घंटे से NH 220 जाम। ग्रामीणों ने सड़क को बना दिया रसोई घर। ढोल की थाप पर थिरकते हुए जारी है विरोध प्रदर्शन। कोल्हान में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जनता का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। चाईबासा में सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ ग्रामीणों का प्रदर्शन 9 घंटे से भी अधिक समय से जारी है। तांबो चौक में सैकड़ों ग्रामीणों ने NH 220 को पूरी तरह जाम कर दिया है। इस दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। गुस्साए ग्रामीण राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा के आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें तांबो चौक पर ही रोक लिया। इस कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारियों ने वहीं सड़क पर डेरा डाल दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देखते ही देखते तांबो चौक आंदोलन का केंद्र बन गया। ग्रामीणों ने सड़क पर तंबू गाड़ दिए हैं, वहीं चूल्हा जलाकर खाना भी बनाना शुरू कर दिया है। कई युवक युवतियां ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते हुए अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। नो एंट्री की मांग पर अड़े हैं ग्रामीण। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि NH 220 और NH 75E सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर दिन के समय पूरी तरह रोक लगाई जाए। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रकों और हाईवा जैसे भारी वाहनों की तेज रफ्तार से आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे आम लोगों की जान खतरे में है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में 155 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी हर 2 दिन में एक व्यक्ति की जान जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार प्रशासन और मंत्री से इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आक्रोशित भीड़ और प्रशासनिक सख्ती। स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए चाईबासा पुलिस ने मंत्री आवास और प्रमुख चौक चौराहों पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। BDO अमित भगत, CO उपेंद्र कुमार और SDPO बहामन टूटी मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिला परिषद सदस्य माधव चंद कुंकल, सोना सवैया, रेयांश सामट और रमेश बालमुचू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने तत्काल रिहाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सड़क पर ही आंदोलन का नया रूप। प्रदर्शनकारी न केवल सड़क पर जाम कर बैठे हैं, बल्कि उन्होंने तांबो चौक को आंदोलन का अस्थायी शिविर बना दिया है। सड़क पर ही खाना बनाना, गीत संगीत और नारेबाजी जारी है। यह दृश्य अब विरोध का एक नया अनोखा रूप ले चुका है, जहां आक्रोश के बीच एकता और सामूहिक प्रतिरोध की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब तक सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और भारी वाहनों पर नो एंट्री लागू करने का स्पष्ट आदेश जारी नहीं होता, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल प्रशासनिक वार्ता विफल रही है और NH 220 पर जाम की स्थिति बरकरार है। इस जाम से सड़क पर आवाजाही प्रभावित है और सड़क पर फंसे लोग भी परेशान हैं।
अब देखना होगा कि ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने और सड़क जाम को हटाने में प्रशासन आगे क्या कदम उठाती है और यह प्रदर्शन कितनी देर तक आगे जारी रहता है। हम लोग डेटा निकालें पूरे एक साल का, एक साल में 155 लोगों की मृत्यु हुई। इसका मतलब है कि 2 दिन में औसतन एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है इसी बाईपास रोड में दिन में भारी वाहनों का संचालन के कारण। और इसका कई बार हम लोग परिवहन मंत्री से मिले, परिवहन मंत्री को अवगत कराया गया, उसको मेमोरेंडम दिया गया, या जितने प्रशासनिक पदाधिकारी है उस सबको भी हम लोग मेमोरेंडम दिए, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ शासन प्रशासन, यहाँ का नेता मंत्री और यहाँ जो परिवहन मंत्री खासकर, उसका ये कतई इसका ये मानसा नहीं है कि यहाँ लोग सुरक्षित रहे। नहीं तो आप यहाँ दिन में, हम लोग यहाँ लगभग यहाँ हम रह रहे 10 साल से रह रहे हैं, दिन में नो एंट्री लगा था। अब जैसे ही मंत्री बने दीपक बिरुवा जी, तब से नो एंट्री खुल गया है और यहाँ दिन में भारी वाहनों का परिचालन चल रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पूरे इसी बाईपास रोड में टाटा कॉलेज है, गुटू स्कूल है, जेबीआर स्कूल है, तमाम स्कूलें हैं। बच्चे स्कूल कैसे पढ़े जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? इसका मतलब आपको पढ़ाई से कोई नाता नहीं है। पढ़ाई यहाँ के लोगों को पढ़ाई से, सिंचाई से और शिक्षा से आप दूर रखना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारी मांग है कि यह निश्चित रूप से अगर आज ये बात नहीं सुनी जाती, कल से हम लोग, आज 163 धारा लगा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग आवाज के सामने नहीं जा रहे हैं। कल से हम लोग ये ऐलान किए हैं कि यहाँ जो है एक खुटगानी मैदान में वहाँ धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जानी। इसका मतलब है कि यहाँ जितने कोल्हान के जितने लोग हैं, इतने बड़ी आबादी है, इतने बड़ी आबादी को हम ऐसे ही यूं ही हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं।